देखो गंगा किनारे जब हम भ्रमण करते थे तो अब तो नियम लग गया है कि आप लाश फेंक नहीं सकते। ये तो गांव के लोग जो है वहाँ जलाते नहीं थे। अब 10 कोस से आ रहे हैं 100 रखे हुए, कहाँ वहाँ लकड़ियों कर, ऐसे ही गंगा नहाया और बालू बांधियो गंगा में सकला दिया। तो सैकड़ों लाशें कुत्ते किनारे खाते थे, चीत चीत के खा रहे हैं। स्मशान है, कहीं हमको आज तक कोई परेशानी नहीं। अकेले भ्रमण करते हैं रात दिन, गंगा जी का ही किनारा सेवन। बड़े बड़े हमको बंदूकधारी मिले, बैच जो बदमाशों के होते हैं। बस बहुत बातचीत की उन्होंने, हाँ ठीक है जाओ। पहले तो एक बार तो ऐसे मिले कि लोग, कोहरा छाया हुआ था, ठंडी का समय एकदम, बुलाया 8-10 लोग लगभग ऐसे, और सब शराब पिए हुए, ऐसा लग रहा था उनकी चेष्टाओं से। कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, यहाँ कैसे? तो उनका यही हमारा जीवन है, गंगा के किनारे ही। भगवान देखने के जान दो, बाबा जी भजन करता है, बोले जाओ जाओ जाओ। सब में वही भगवान बैठा हुआ है। अगर मान लो प्रारब्ध होता पीटने का तो 10-5 लाख जूता करते, फिर हटा देते। प्रारब्ध शरीर का तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप जितनी सुरक्षा में हो। जब प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध बिगड़ जाए तो सुरक्षा वाला ही है, अंग रक्षक ही अंग भक्षक बन जाएगा। और प्रारब्ध अगर आपका सही, मतलब कर्म आपका सही है, तो मारने की नियत से, वो एक हमारे मौनी संत थे, गंगा किनारे काफी समय तक साथ ही रहे सेनपुर में। तो वो एक दिन घटना बता रहे थे कि हम किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे और वो मौन बोलते नहीं थे। तो बोले एक अन्य धर्मावलंबियों का नगर था जो विरोधी हिंदू धर्म के हैं। उनके मतलब कई लोग लड़के ऐसे मनोरंजन कर रहे, उन्होंने देखा बाबा जी और शाम का समय था, बोले चलो इसे मारा जाए। उनका मनोरंजन है, जब उनको पशु पक्षियों को काटने में कोई हिचक नहीं, तो बाबा जी काटने में क्या हो। तो बुलाया, और तो उन्होंने मन में सोच लिया कि अब हमारा हो सकता है आज अंतिम दिवस हो। बिल्कुल मौन शांत रहे, भगवान का तन्मयता पूर्वक ध्यान, हो सकता है ये लोग मार दें। संत सब बात में तैयार रहते हैं कि भगवान का पता नहीं क्या विधान है। तो एक ने कहा यार तुम मार नहीं सकते इसको, उन्हीं की आए सब उसी से, तुम मारोगे नहीं इसे। लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। बोले तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, तुम मारोगे क्यों? बोले हिंदू बाबा जी इसलिए मारेंगे। बोले मार के दिखाओ तुम। अब 2-3 इधर हो गए, 5-6 इधर हो गए, आपस में थप्पड़ चलने लगा, वो चले गए। बाबा जी चले गए, बाबा जी इसको देखा वो मालिक इतना सर्व, कोई सता नहीं सकता, कोई नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इसीलिए देखो अपने लोग तो मानो पुरुष शरीर में बाबा जी, स्त्री शरीर में, राजमहलों में पली हुई मीरा जी, कोई आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि किसी ने ऐसे छू पाया, आज तक।